इनका लासा तो 2 3 4 का लासा, ये मेरे लिए क्या हो, कहाँ है कुछ? दूरी, ठीक है। दूरी पता, चाल पता, भाग कर दोगे समय हो जाएगा। दूरी बटे चाल ही तो होता है सर। दूरी बटे चाल बराबर समय। तो इसकी चाल 12/2, मतलब इसका समय 12/2, इसका समय 12/3 और इसको 3। बस ये समय आसान है ना। देखो एक व्यक्ति ए से बी तक x km/h की घंटा की औसत चाल से गया। अगला बताए। यस सर। हाँ बताइए सर, बताने हम कर ले। हल उनका तुम्हारी का हुनर थोड़ी नहीं होता, यही तो दिक्कत है, हर काम तुम जल्दी होने की बात कर। मास्टर पहले सेट करिए। दिक्कत थोड़ी है सर, चलिए नहीं तो हल इसी दिन शांत रहो, हम ज़्यादा अच्छी क्लास पढ़ा रहे हैं। बहुत नहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। औसत चाल का फॉर्मूला निकाला था 2xy अपॉन x प्लस y। फॉर्मूला ही पूछा है बस तो आंसर 2xy अपॉन x प्लस बी y, नंबर सेकंड ऑप्शन। बी। यस सर, हो गया सर, हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ए तथा बी एक ही दूरी को 9 और 10 की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो दूरी पता है। देखो ए और बी की चाल में चाल दे रखी 9 और 10। पहला काम है इनमें रेशियो निकालना। रेशियो इनमें निकल ही नहीं सकता क्योंकि ये संख्या कटी नहीं सकती। रेशियो ही निकालना पहला काम है। इस बात में कह दो कि इनने तो कहा था कि कुछ और होता तो पहला काम रेशियो निकालना। 9 10 का रेशियो क्या होगा, 9 10 कुछ निकाल ही नहीं सकते। यही मेरे लिए क्या है, यही चाल है और यही चाल का अनुपात, दोनों चीजें यही। चालें भी यही, चाल का रेशियो, चाल का रेशियो है 9 10, तो समय का रेशियो 10 10। समय का रेशियो 10 9 होगा। 10 से 9 समय में अंतर कितना, 1। सवाल में अंतर 36। कल की बात समझाई थी, यहाँ तुम्हारी चॉइस है कि तुम 9 बराबर निकालोगे या 10 बराबर। 10 बराबर 1 घंटा जिसमें 10 बराबर निकालोगे, सीधी सी बात है। 1 बराबर 36 के तो 10 बराबर 360 मिनट में कितने घंटे डिवाइड बाय 6। तो 6 घंटे लगे। जब चाल कितनी है 9, तो दूरी होगी चाल इतने समय 9 6 वो कुछ चीजें सवाल की थी, पढ़ो सवाल देखो 36 दिया दिला 36 मिनट देखो दिया होगा, 36 मिनट कम लगते हैं। ए बी से दुगना तेज दाव है, बी सी से 3 गुना तेज दाव। ए बी से दुगना और बी सी से 3 गुना तेज धावा के मतलब स्पीड का रेशियो दे रखा है। ये है ए बी से दुगना और बी सी से 3 गुना। तो शुरुआत सी से करें, 3 कि सी की स्पीड है 1 और बी 3 गुना है तो इसकी स्पीड होगी, और ए बी से दुगना है तो इसकी स्पीड होगी। ये किस चीज का रेशियो है, चाल। ये जब ऐसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते तो सी से ही लेते नहीं ऐसा नहीं, जो जिसका बाद में जिक्र हुआ। एक देखो ए की चाल तब पता होगी जब बी की पता होगी कि ए बी से दुगना है। तो ए की चाल नहीं मान सकते, ए की चाल नहीं मान सकते क्योंकि तुम्हें चाल किसकी चाहिए, एक नहीं मान सकते, एक ए को नहीं मान सकते। ए बी से दुगना है, अगर ए की चाल 1 मानी तो बी की आधी करनी पड़ेगी कैलकुलेशन करके। और फिर बी से सी, बी 3 गुना है सी से, बी है 3 गुना मतलब सी है 1/3। यस, तो सी की 1/6 करनी पड़ेगी। मतलब हो सकता है ऐसे कर दिया तो ठीक है, हटा दीजिए सर। इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, वहीं से बस दिक्कत हो जाना। वही अब इस सवाल में बोला यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय करी तो ए उसे कितने समय में तय करेगी। सी का टाइम गिवन है, यस और ए का टाइम निकालना पूछा है। बी का क्या यूज है, कुछ कुछ 6 1 हो जाएगा, 1 6 बी से कोई लेने दे, सी का टाइम दे रखा है और ए का टाइम पूछा है। बी किसी मतलब बी का नहीं, तो बी को हटा दो, बी का बस इतना ही यूज। ठीक, इनकी चालों में अनुपात कितने का
तो लगने वाले समय पर बात करें, 1:06 इसको 1 घंटे 54 मिनट लगते हैं। 1 घंटे 54 मिनट को मिनट में बताओ कितना? 1 घंटे 114 यस 1 घंटे मतलब 60, यस 54 मिनट और 60 और 54 कितने मिनट? तो 6 बराबर, तो 1 बराबर 6 से भाग करोगे कितना है? 10 सर 19 आएगा 19 चेक चलो, आएगा। सर ये बताइए सर इसमें अंतर 5 का नहीं आ रहा है सर नहीं, अंतर क्यों लोगे? सी का समय दे रखा है, ए का समय पूछा है। सी का समय मेरे हिसाब से कितना है? 6 है। सवाल में कितना? 114 मिनट 6 बराबर 114 के एक बराबर। अब ए को कितना समय लगता है? एक ही लगता है। एक ही लगता है मतलब कितना लगता है? 19 एक 19 अगर यहाँ 2 लिखा हो तो 2 बराबर निकालो। अगर 2 बराबर 1 घंटे 54 दिया गया 2 बराबर हो गए तो 1 बराबर हो जाता है 9.5 ना सर अगला सवाल धीरे धीरे बताओ। आसान सवाल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आसान है। एब्सोल्युटली सीटेट के लिए भर्ती आ एग्जाम सिटी कल आगे यही कानपुर हो। क्या बढ़ गया सीटेट हीरो भी बैठ रहे हैं देखो 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। एक कार की गति रेलगाड़ी की गति, हाँ अरे एक कार की गति रेलगाड़ी की गति का 4/5, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? एक ट्रेन 19 घंटे में 1235 की दूरी तय करती है। एक ट्रेन है यस सर जो 19 घंटे में 1235, तो इस ट्रेन की चाल क्या होगी ये बता सकते हो? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, भाग कर की चाल बताओ। यस कर लीजिए बताएंगे हाँ 65 सेकंड। ट्रेन की चाल आ गई 65। यस सर तुम लगता है 200 को एक्सीडेंट नहीं होगा ट्रेन। ये लड़का प्योर भाजपा ही मता बुलेट ट्रेन चलवा रहा था। यहाँ मेट्रो ट्रेन चलवा के तो सरकार या प्राइवेट एजेंसी आ गई सर बड़ा सोच तो आएगा कितना? 13 into 4 बढ़िया। तो कार की गति है 52। यस पूछा कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय into 22 कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय? कार की स्पीड है 52, घंटे कितने? 52 का भी पढ़ा आता है, 22 का भी आता है, इसी का भी 22 2 44, 22 5 110। 52 का रीड करोगे तो 52 का 110। 52 दूना 104 गलत बोल दिया। 52 नहीं बोला 104। अरे मान लो कोई ध्यान से सुन रहा हो, तुम लोग नहीं सुनते हो क्या? नहीं तो मुझे बता आपका तो काम ही है, ध्यान नहीं देते हो जगह। मान लो कोई बच्चा ध्यान से सुन अबे ये क्वेश्चन है पहले ये जो 7वां सवाल है ये तुम लोग का हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी यही टाइम बता है। थोड़ी देर पहले कल की क्लास खत्म इसी टाइम से करेंगे और आज की क्लास की टाइमिंग इसी टाइम से करेंगे। नहीं घर से स्कूल जाने वाला सवाल कल कराया था वही है, बस कल लड़का 24 घंटे देरी से पहुंचा था, आज बस इतनी देरी ना हो। वो फोन पे फोन आ रहे तुम्हें फोन पे। हाँ, यही तो होता है, बड़ा बड़ा बिजनेस फैला हो फोन होता है। हाजी में डाल लो भैया ललित सर के बिजनेस पार्टनर। 5 मिनट देरी से पहुंचता, देरी से पहुंचने का मतलब होता है ज्यादा समय देना या कम? देरी का ज्यादा समय ज़्यादा पहले वाला 3 चाल थी, स्कूल जाने में चाल इतनी ही हो
दोनों बार देर पहुंचा गया। एकदम सही चाल पहले स्कूल बैग जूते स्कूल जाने के लिए कौन बड़ा जोश में जा रहा होता है कि आप जाके देर चाहिए पहुंचता। हाँ सर, नहीं दूर हाँ, चुरा के 10 ठीक यूज़ है। नहीं सर 10 ठीक है। एक स्टेप छूट रहा। तीन की चाल से चलता है 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 4 की चाल से चलता है 5 मिनट, पहले 3 की चाल से चलता है 5 मिनट की देरी, फिर बोला अगर वो 4 की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो चाल में रेशियो कितने का 3-4, तो समय में रेशियो 4-3 अंतर, तो यहाँ पे अंतर 10 1 बराबर 10। अब तुम्हारी चॉइस की बात है कि तुम 4 बराबर 40 मिनट निकालोगे या 3 बराबर 30 मिनट, क्या निकालोगे 3 बराबर 30, क्योंकि तुम्हें याद है कि 30 मिनट का मतलब क्या होता है आधे घंटे। जब आधे घंटे लगे तब चाल कितनी दूरी, तो 4 इनको समय होते हैं 4 में 4 की और समय लगा आधे घंटे, मतलब दूरी कितनी नौ नंबर करो, तब तक हम ये 8 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 9 नंबर करो, अभी हम 8 हम बताते हैं। 9 नंबर तो देख लीजिए सर। एक राजमार्ग राजमार्ग वाला करो, ऐसे का तरीका नहीं से रवाना होते दोनों कार जब एक ही दिशा में चलती हाँ वही। तुम लोग को पता तो भाई पता क्या है, पहले ये देखो हाँ, कि जब दो संख्याओं का योग दे रखा और अंतर दे रखा, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ के आता, आधा छोटी संख्या निकालने के लिए घटा के आधा। ये तो मालूम था। अगर दो संख्याओं का योग दिया, दो संख्याओं का योग मतलब जैसे x प्लस वाई दे दिया, दो संख्याओं का अंतर जैसे x माइनस वाई दे दिया 40, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ोगे फिर आधा करोगे, यस छोटी संख्या निकालने के लिए घटाओगे फिर आधा करोगे। ये मालूम है ना? यस बस अब देखो हम तो थोड़ा दो कारें एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर, पहली कंडीशन ये बोली कि दोनों कार एक ही दिशा में जाती हैं। जब एक ही दिशा में जाती हैं तो 5 घंटे बाद, और तुम लोग को पता है एक ही दिशा में चले तो a माइनस ठीक, मिले कितने घंटे 5, 4 बराबर दूरी बटे से दूरी है 100 किलोमीटर की, मिलने में 5 घंटे लगते हैं, मतलब 4 दिन, तो ये a माइनस बी की वैल्यू है क्या। दूसरी कंडीशन में अभी भी दूरी दोनों के बीच में कितनी 100। दूसरी कंडीशन में दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चालें क्या होती है, और तब इनको मिलने में घंटे कितने लगते हैं, तो चाल कितनी 100। दो संख्याओं का योग 100, अंतर 20, बड़ी संख्या क्या होगी 120 का आधा 60। छोटी संख्या डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं सर। पहले 50 फिर 10 नहीं कर सकते इससे ज्यादा तो कोई डायरेक्ट तरीका नहीं, जो भी तुमने किया बकवास बात सर बता दिया। यही है इसको करने का शॉर्टकट, और तुमने जो कुछ किया सब बकवास, नोट कर कुछ गलती किया हो तो बता के टाइम मत वेस्ट करो, ये नोट ये सब कौन सी बात है? मतलब एक तो इतने अच्छी आंसर निकाला पहली बार सर आप बता रहे हो, बकवास है सर। इससे कोई शॉर्ट तरीका ही नहीं, हम जो तरीका बताते हैं उससे कोई शॉर्ट मेथड होता ही नहीं। अगर किसी को लग रहा है कि उसने उससे कोई शॉर्ट मेथड से सवाल लगाया तो उसका वह मतलब गलती से आंसर आ गया है। ये आपकी बात सही है। देखो पहली कंडीशन में दोनों एक ही दिशा में चली, नहीं जो हमें पहले बताया था वो बता दें, पहले में क्या बताया जो हम लोग को आता था वो। जोड़ के दो आधा संख्याओं का दे रखा और अंतर दे रखा, तो बड़ी संख्या के लिए जोड़ के आधा बड़ी संख्या के लिए जोड़ के आधा ऐड करके हाफ कर, और
छोटी संख्या के लिए सब्ट्रैक्ट करके हाथ कर दो, घटा कर हाथ, बड़ी संख्या जोड़ के आता, छोटी संख्या घटाने आता। ये भी काम आएगा। अगला लेसन 9 धारा है, और 9 धारा पूरी मैथ का सबसे टफेस्ट है, आप एकदम बवाल। अब जब आपने टब बोला तो यस सर 9 धारा जब लगाओगे तो तुमको लगेगा कि तुम्हें नंगे पैर अंगारों में चलवाया जा रहा है, बहुत बवाल है। और अगर तुमने से कोई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी पेपर देना चाहता हो, एनटीपीसी का कोई पेपर देना चाहता है, यूपीएसआई का पेपर देना चाहता है, तो इस लेसन का सवाल एकदम गजब का आएगा। ये अच्छे के हौसले पस्त कर देगा। कितने क्वेश्चन? 2-3 लंबे लंबे सॉल्यूशन होते हैं, हमको सॉल्व करने में ऊपर से नीचे तक हो जाता है। इतने इससे बात नहीं कर, अग्रवाल की बुक में ऐसा एक भी सवाल नहीं दिया। अग्रवाल से तो हम जब 9 धारा शुरुआत में पढ़ाएंगे इसी से, शुरुआत में तो लगना चाहिए ना आसान में, शुरुआत में इसी से पढ़ाएंगे तब तो मैं बड़ी मजा है, सब तो बढ़िया ही कुछ ये नहीं कर सकते। जैसे ही किताब बदल दे मूड खराब हो जाएगा। अब तक किसी भी लेसन में वो जो लीनियर इक्वेशन होती है वो सॉल्व करिए, इसमें मजबूरी पड़ जाती है करने की, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। समय बड़ा गंदा गंदा है कि एक नाव से एक व्यक्ति 4 किलोमीटर जाता है, फिर लौट आता है, और आने में जाने की तुलना में 6 सही 2/3 मिनट अधिक लगते हैं। तो नाव की चाल बताओ, आंसर फ्रैक्शन में आ रहा होता है, बड़ा गंदा सॉल्यूशन है, बड़ा लंबा सॉल्यूशन है, उनका कोई जुगाड़ होता है, मतलब करना ही पड़ेगा। इसीलिए 9 धारा का सवाल है ना, जैसे यूपीपी है, आ ही नहीं सकता। यूपी का पीपी का पेपर आसान है, 9 धारा है बवाल, जैसे पेपर में आ ही नहीं सकता। जैसे एसएससी जीडी होगा ना, 9 धारा 9 धारा बढ़िया ही पेपर होगा। एमटीएस के पेपर में 9 धारा तो तुम एमटीएस सुपर टेट में 9 धारा आ ही नहीं सकता। 9 धारा का सवाल आ गया, लोग एग्जाम में कोसने लगेंगे, भाई श्राप दे देंगे, बस हो जाए बस क्या क्योंकि इसके सवाल बड़े बवाल हैं। शरारत किसने? मैंने बताया था यूपीएससी के एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, तो कोई जरूरत नहीं होगा, इन्हीं पेपरों में आ रहा है। मतलब किसी अच्छे पेपर, एलआईसी डबल, जितना कठिन पेपर होता है ना उसमें उतने ज़्यादा इसके क्वेश्चन, जैसे एलआईसी डबल हो तो, आईबीपीएस भी हो तो, सीजीएल मेंस हो तो इसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन कौन आ रहा है यार। इसीलिए पढ़ा, क्योंकि सवाल है कठिन। साधारण ब्याज में क्या कठिन कर दो, कैलकुलेशन ही तो दे सकते हो। साधारण ब्याज में लड़के को ट्रिक नहीं भी आती होगी तो भी वो कर देगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे से, बहुत बात भारी सोल्यूशन बनता ही नहीं, इसमें बन जाता है पूरा पूरा बोल्ड बन जाता है। लेसन ये भी बड़ा गंदा है, समय दो, बड़ा घटिया लेसन जी। हम आज इससे बता रहे हैं सवाल, क्यों बता रहे हैं, ताकि तुम लोग को आसान लगे, कॉन्फिडेंस। कल जो सवाल बताएंगे वो नहीं आसान लगे, अब परसों जो सवाल बताएंगे वो, कल जो बताएंगे वो भी नहीं आसान लगे, आज इससे बताए जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, भयंकर ठंड पड़े फिर अचानक थोड़ी सी धूप निकाले तो रात में बस धूप निकालो, आज क्लास पढ़ाई नहीं जाती, आज धूप ठंडी दूर कर दिसंबर लास्ट से 15 जनवरी तक ऐसी ठंड पड़ती है, जिसमें धूप भी अच्छी। अभी भैया धूप में नहीं जाती है ना, मतलब चक्कर हो रहा है काला धूप भी निकलता ही नहीं। उसके में नहीं, पीछे देखो हंसी किनार मंजन वाले रिश्तेदार मूंगफलियों जैसे लड़के के दांत चमक रहे हैं। ये पीढ़िया समझ में आएगी। 2 बार 2 संख्याओं का योग दे रखा, अंतर दे रखा, बड़ी संख्या जोड़ के आना, छोटी संख्या घटा के। पहले इसमें बोला था कि दोनों कार्य एक ही दिशा में चल, एक ही दिशा में चल रही है, तब इनको मिलने में घंटे कितने लगे,
दूरी पता, समय पता, भाग करने के चाल पता। तो पहले वाली कंडीशन में चाल कितनी 20, दूसरी वाली कंडीशन में ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट में चाले ऐड होती है ना। और तब घंटे कितने लग रहे हैं 1, तो चाल कितनी। अब बड़ी मतलब तेज गति वाली कार की चाल बतानी तो जोड़ के आधा करो 100 और 20 120, 120 का आधा। धीमी गति वाली कार की चाल बतानी हो तो घटा के आधा करो 100 में 20 40। कितना सर वो वाला क्वेश्चन होता है ना परसेंटेज ओवर करिए। पहले उनको जगा दीजिए, उसके बाद अब क्या करना है? पहले जगा दीजिए सर को। कोई कहानी सुनाई क्या? नहीं, जगा दीजिए उनको। आते आते 4:30 तो हो ही जाएगा। आज ढोकला, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक, राजभोग, छेना किस खुशी में? खा के गए, सो ही रहे होंगे। हाँ बट नींद भी अच्छी आएगी। धूप भी है तो छत पे निकल गए होंगे। तुम ही लोग करो। तुमने नहीं मैंने। अरे यार चलो हटाओ, बाद में आते हैं। ये सर आपकी एक सवाल नहीं था, ये भी छोड़ दिया था बीच में। Yes, sir. हाँ जूम करो। अबे जूम करूँगा तो फट जाएगी। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, परंतु फिसलने के कारण उसकी चाल क्यों कम हो जाती है। यस तो चाल बची कितनी पी थी, मतलब सवाल में कुछ है नहीं इसमें। P माइनस P माइनस Q। कर लिया मतलब सवाल है नहीं कुछ, मतलब होता ये भी नॉर्मली बच्चा पी क्यू आर देख के घबरा जाता है तो लगाता है। सवाल में कुछ नहीं। आपने मना किया। जैसे कोई बंदा नहीं 20 की चाल से दौड़ रहा है, स्लिप हो जाए, उसकी स्लिप होकर पैर में चोट लग गई तो उसकी स्पीड 4 कम हो गई, तो स्पीड बची कितनी 16। 20 थी, 4 कम हो गई, कितनी बची 16। माइनस ही तो करोगे ना। सर तो वैसे इस सवाल में उसकी चाल पी थी और क्यू कम हो गई तो उसकी चाल कितनी P माइनस Q। दूरी कितनी 1 तो चाल होता है ना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल समय कितना R। अब मैटर ये है कि ये ऑप्शन नहीं बस इतना सा तो R माइनस Q। आर भी 1 अपॉन तो सब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना सर इसमें। हाँ तो R इक्वल्स टू P माइनस Q। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना सर। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब या ये बोल दो कि दोनों बच्चों का व्युत्क्रम कर दो। यस सर। व्युत्क्रम करना समझते हो? इधर का उधर होता है। जैसे तुम्हें इसे पकड़ के यूं टांगना है, पैर ऊपर सर नीचे, व्युत्क्रम कर दिया यस है ना। तो इसको दर्शन ये बोल सकते हो कि ये क्या लिखा है R बटे तो व्युत्क्रम करोगे तो ये क्या हो जाएगा इसमें 1 ऊपर था यस सर तो नीचे 1 नीचे चला जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा। अच्छा अपॉन में 1 लिख के कोई फायदा है? कोई फायदा तो बस यही बात। यस अच्छा इक्वल का सिंपल है जी जी। दमकम का नाम बिल्कुल नहीं है। अच्छा दिया आपने। 10वां क्वेश्चन अपनी समान चाल की 4/3/4 चाल से चलने पर अपनी कोई समान ये भी पैटर्न कल बता दिया था। अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति 20 मिनट देरी से पहुंचता है तो उसके दौरान कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला समान समय कितना है। तो जब वो 3/4 चाल से चलता है, सिंपल सी बात है कि किसी बंदे की चाल है कितनी 4 और वो 3 से चलेगा, मतलब कम से चलेगा। कम से चलेगा तो समय ज्यादा लेगा। अगर तुम्हारी स्पीड 4 है और तुम किससे चल रहे हो 3 से। अगर ये तुम्हारी चाल का रेशियो तो फिर लगने वाले समय का रेशियो 3/4 कितना समय ज्यादा 1 सवाल में कितना ज्यादा 20 1 बराबर 20 के तो 4 बराबर 80 3 बराबर 60। देखो इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो ये पूछेगा कि उसकी वास्तविक चाल से लगने वाला समय, तो उसकी वास्तविक चाल पहले बड़ी वाली 4 यस तो उससे लगने वाला समय 60 और इसमें एक दूसरी चीज ये पूछता है कि अब उसको कितना समय लगता है, तो अब उसकी चाल 3 पहले थी 4 अब तो सुस्ता के चल रहा है तो अब उसकी चाल 3 अब उसको लगने वाला समय 80। तो मैटर ये है कि ऑप्शन में दोनों होंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा 60 है आंसर या 80। अगर वास्तविक चाल द्वारा पूछा गया समय है तो 60 और अगर पूछा अब कितना समय लगता है तो अब समय लगता है 80। जैसे सवाल में पूछा क्या है उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय कौन सा होगा
पहला वाला वास्तविक चाल। यस नॉर्मली तो उसको इतना ही टाइम लगता था ना 60 मिनट। Yes, आज ये धीरे चल रहा है आज ठीक है। इसके आगे कल बताएंगे। बाकी इस लेसन में कुछ है नहीं, एकदम आसान सा लेसन है। आएगा ना 80 थोड़ी, तो दोनों दिए रहेंगे, आएगा जब वास्तविक पूछेगा तो 60, बाद में पूछेगा तो 80।